हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार सिविल कोड का जो लगातार क्लास आपका चल रहा है, जिसमें कि हिंदी और मैथ तो देखिए आपका चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है, और जिसमें कि आप जानते हैं बिहार सिविल कोड का जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्ष का जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनके लिए भी लगातार हम क्लास कर रहे हैं। तो हम एक बार पुनः आपको क्लास का टाइम टेबल बता दूं। यदि आप हिंदी की क्लास लाइव जुड़ना चाहते हो तो सुबह 7 AM पर डे जुड़ सकते हो, ये आपका क्लास हिंदी का है। यदि आप मैथ का क्लास जुड़ना चाहते हो तो सुबह 9 AM पर जुड़ सकते हो। इसमें से देखिए आपका मैथ का क्लास जो होगा चैप्टर वाइज चैप्टर हो रहा है, जिसमें कि आपका भी सिंपल इंटरेस्ट यानी SI चल रहा है। और ये SI का क्लास आज जो है लास्ट क्लास है, जिसमें कि आपका 7 क्लास है, और हम 1 से लेकर 7 क्लास कराए हैं पूरा 0 लेवल से। यदि आप वह 1 से लेकर 7 क्लास तक देख लेते हो तो आपको SI का जो है मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि आप चाहते हो कि हम बिहार सिविल कोड के लिए हम जो पिछले वर्ष का पूछे गए प्रश्न सॉल्यूशन के साथ पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा 2 बजे दोपहर को पर डे। ये आपका क्लास का टाइम टेबल है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अपने ग्रुप में अपने दोस्त के साथ जितने भी आपके पास ग्रुप पढ़ने लिखने वाला है उसमें हर चीज में आप शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह राशि क्या है, वह राशि क्या है जिस पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिश्र धन 6954 रुपए हो जाता है। यानी वह राशि आपको बताना है। यहाँ पर मूलधन बताइए कि इनका मूलधन क्या होगा। ऑप्शन ABCD। चलिए कुछ टाइम आपके पास हम देते हैं, कुछ समय, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखिए स्टार्ट करते हैं। वह राशि क्या है जिस पर 5.5% आपके पास देखिए रेट दिया गया है। रेट कितना है, 5.5%। उसके बाद देखिए टाइम है 4 वर्ष, तो आप टाइम 4 वर्ष लिख दिए। और यह मिश्रधन तो खुद बोल ही रहा है, मतलब अमाउंट दिया है, तो आप यहाँ पर अमाउंट लिख लीजिए। ठीक है, यदि इस प्रकार से आप जानते हो दिया रहता है, अमाउंट मालूम रहता है, और आपसे यदि मूलधन पूछ ले तो आप सभी जानते हो एक फार्मूला होता है, मूलधन बराबर अमाउंट गुना 100 बटे 100 प्लस टाइम गुना दर। यह फार्मूला होता है, ये फार्मूला पे सेट कर देना है। तो आपका देखो अमाउंट है कितना, अमाउंट बोलेगा 6954 रुपए है, गुना 100 हो जाएगा, बटे 100 प्लस टाइम। देखिए आपके पास टाइम है 4 वर्ष, रेट है 5 वर्ष, तो 4 गुना 5 कीजिएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पर आगे सा थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो ये आपका आ जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा। और 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब यहाँ पर फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छक 12, और ये 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 35 हो गया, 6 पंचे 30, और ये 6 9 54 कट जाएगा। आपको गुना कर देना है, ये 9 5 45 हो जाएगा। इसको देखिए फिर से काटिए सही से, 1 मिनट। देखिए 6954 है, तो आप यहाँ पर 6954 गुना 100 बटे आपका हो जाएगा। अच्छा ये 5.5 है, इसीलिए थोड़ा सा मिस किए थे। ठीक है, तो आप यानी कि यहाँ पर गुना करते हो तो ये हो जाएगा, देखिए 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 2 22, यानी कि ये 22 हो जाएगा। तो टोटल आपका 122 हो जाएगा, टोटल 122 हो जाएगा। आप 122 से डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो। ठीक है, यदि आप 122 से डायरेक्ट भाग देते हो 69 में, देखो इस तरह से आपको कर देना है। 122 से भाग दे रहा है 69 में, तो आप देखो ये 3 अंक तक लगेगा। जैसे आप 3 अंक लगेगा, 12 पंचे 60, यानी कि ये 5 बार में खाएगा, 5 दूना 10 और 12 पंचे 60, 1 61, फिर ये 5 होगा, 9 में 1 गया 8, सूत्र कट गया 0, उतरेगा 854। अब उसके बाद देखो 12 8 96, 12 8 96 बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर देखिए बरसते 84 खा जाएगा, लेकिन ऑप्शन में देखो ये वो दिख रहा है, तो आप चेक कर सकते हो 7 बार में, ये हो जाएगा 7 दूना 14 और बरसते 84
एक 85 आराम से कट गया। ये 57 आया, ये 57 आया और 57 गुना आप 100 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5700। यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके पास गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन है और आपको जो है 1 से लेकर 7 के बीच में इतना गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन कराया गया है कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। यदि आप, तो हम बार बार कहते हैं, यदि 1 से लेकर 7 तक क्लास आप देख लेते हो तो ठीक है ना। तो चलिए हम क्लास देखो स्टार्ट करते हैं। कहता है कोई राशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा। देखिए गुन्ना गुन्नी वाले में कुछ नहीं करना है, एक हटा के 100 हटा देना है। जितना भी गुन्ना गुन्नी वाला बोलेगा उसमें एक हटा दो, 100 हटा दो। और रेट पूछ रहा है तो टाइम से भाग दो, और टाइम पूछता तो रेट से भाग देते। ठीक, यहाँ पर देखो रेट पूछ रहा है, 3 गुना कर रहा है, 3 गुना में से 1 हटा के और ये 100 हटा दो। ये देखिए टाइम पूछ रहा है, देखिए रेट पूछ रहा है, आप टाइम से भाग दे दो, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करो, 3 में से 1 गया 2, अब गुना 100, अब बटे ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12, और इसको थोड़ा सा आप सॉल्यूशन करते हो तो ये आ जाता है 50/3। ये 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3, यानी कि उसका रेट जो आ जाएगा 16 सही 2/3% होगा। तो देखिए आप किस ऑप्शन में हैं, तो कहिएगा ऑप्शन ए में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास देखिए दिया गया है, वही गुन्ना गुन्ना वाली क्वेश्चन है। और आप सभी से हम थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि आपके पास जो है वॉइस आता होगा, क्योंकि बगल में थोड़ा सा शादी है इसी वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज आप सब भी कर लीजिएगा, ठीक है, एक दिन के लिए। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई राशि 8 सही 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है तो वो समय क्या होगा। आपको देखो अब की बार समय पूछ रहा है तो हम बताएं गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन आ जाए, जितना भी गुनी बोले उसमें से 1 हटाओ और 100 हटा दो। तो ये 4 गुनी बोल रहा है, 4 गुनी में से 1 हटाएंगे और 100 हटाएंगे। टाइम पूछ रहा है तो आप रेट से भाग दो। रेट देखो 8 सही 1/3 है, इन्हीं को आप तोड़ेगा तो 8 या 24 1 25, यानी कि ये 25/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे सॉल्यूशन करेगा तो ये 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, 3 गुना 100 और बटे ये 25 होगा, और ये 3 जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से ये 25 चौक 100 कट जाएगा, और ये 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि टाइम जो आपका आ जाएगा 36 वर्ष आएगा। ऑप्शन सी आपका जो होगा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 देखिए, और ये भी क्वेश्चन हो गया है। यदि आप 1 से लेकर 6 क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई धनराशि 4 वर्षों में 750 रुपए तथा 7 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको दर ज्ञात करना है। इसमें से आप क्या कीजिए, इसमें से जो बड़े वाले हैं उनको सबसे पहले लिखिए। 7 वर्ष में 900 रुपए होता है, यानी कि टाइम 7 वर्ष लगता है और ये 900 रुपए हो जाती है। ये 900 रुपए हो जाती का मतलब है ये आपका अमाउंट मतलब मिश्र धन। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वर्ष का ब्याज क्या होता है, उनको हम निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज आप कैसे निकालेंगे, 7 में से 4 को माइनस करेंगे, 3 वर्ष होगा, और यहाँ पर माइनस किए है तो यहाँ पर मिश्र धन में भी माइनस करना है। ये 0 होगा, 10 में 5 गया 5, और यह है 7 में 7 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब देखिए 3 वर्ष का ब्याज आया 150 रुपए, लेकिन अब बताना हमको 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो आप देखो ये 3 × 5 = 15 कट जाइएगा। आप सभी कहिएगा कि सर ब्याज तो 1 वर्ष का होगा 50 रुपए, ब्याज होगा 1 वर्ष का 50 रुपए, तो बताइए ना 7 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो बोलिएगा सर 7 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का 50 रुपए, तो 7 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 350 रुपए। ये 350 रुपए आपका SI है। ठीक, अब हम पूछेंगे बताओ तब मूलधन क्या होगा, तो अब कहिएगा मूलधन, ये तो मिश्र धन है। आप देखिए
आप नीचे वाले से भी कम कर सकते हो, ठीक है। यदि नीचे वाले से निकालते हैं 1 वर्ष का 50 रुपए तो 4 वर्ष का 200 रुपए, तो फिर हम यहाँ से मूलधन निकालते हैं, लेकिन अभी हम ऊपर वाले से निकाल रहे हैं इसलिए हम ऊपर वाले से निकालेंगे, ठीक। तो आपका मूलधन देखिए आ जाएगा यहाँ पर क्या कहते हैं 900 अब माइनस 350 कर देंगे, क्योंकि यह मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब इसमें क्या कहते हैं मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। तो हम क्या करेंगे मिश्रधन में से ब्याज को यदि माइनस कर देंगे तो आपका मूलधन ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर आप माइनस कर दो, ये देखो 0 की 0, 10 में 5 गया 5 और ये 8 में 3 गया 5। आप कहिएगा मूलधन होगा 550 रुपए। अब आपको सिंपल दर निकालना है तो आप यहाँ से आराम से देखो दर निकाल लो। चलो इधर हम दर निकाल लेते हैं। आपका रेट बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100, ब्याज है 350 गुना 100 बटे हो जाएगा आपका टाइम। आप देखो 7 वर्ष ले रहे थे तो टाइम हो जाएगा 7 वर्ष। और मूलधन आपका देखिए 550 रुपए आया है तो मूलधन आ जाएगा 550 रुपए, ठीक। अब बोलो 1 0 से 1 0 कट गया, ये देखो 7 5 35 कट गया, ठीक है। फिर ये 5 से 11 5 55 कट गया, बचा क्या 100 बटे 11%, यानी कि 99 यही तो आएगा, यानी कि 9 सही 1 बटे 11, 9 सही 1 बटे 11%। ऑप्शन जो है आपका सही जवाब ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में बहुत अच्छे तरीका से आ रहा होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे उसी प्रकार सेम 5 भी बनेगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या कह रहा है, कोई धनराशि 3 सही 1 बटे 2 वर्ष में 950 रुपए तथा 6 सही 1 बटे 4 वर्ष में 1148 रुपए हो जाते हैं तो धनराशि, यानी कि अब की बार देखिए सिंपल आपको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। आप बड़े वाले को पहले लिखिएगा। तो अब इसमें पता कैसे कीजिएगा बड़े वाले, तो 1148 बड़े वाले है ना, तो इसको लिखिए 6 चौक 24 24 1 25, यानी कि ये 25 बटे 4 वर्ष में इसका मिश्रधन देखिए कितना हो रहा है। तो आप बोलिएगा 1148 रुपए हो रहा है। मिश्रधन कितना हो रहा है, ये आपका मिश्रधन है अमाउंट, ठीक है। उसके बाद 3 दूना 6 1 7, 7 बटे 2 वर्ष में इसका देखिए मिश्रधन कितना हो रहा है। तो आप कहिएगा सर 950 रुपए हो रहा है। सबसे पहले आप 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से आप 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए कोशिश करो। तो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालते हो, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, ब्याज निकल जाता है। देखो इस तरह से 25 बटे 4 माइनस 7 बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 14 बटे 4, घटा देना है। 5 में से 4 गया, 1 2 में से गया, यानी कि 11 बटे 4 वर्ष बचेगा। और ये 11 बटे 4 वर्ष में देखो कि ब्याज कितना हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का फंक्शन करना है। 8 की 8 हो जाएगा, 14 में 5 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ 10 में 9 गया 1 हो जाएगा, यानी कि 198 रुपए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 11 बटे 4 वर्ष का है ना, हम बोले हैं 1 वर्ष का निकालो। तो आप 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए देखो क्या करते हो, ये 198 एक क्रॉस में गुना जाएगा 4 के रूप में, इधर आएगा 11, ठीक है। अब देखो ये 11 एकम 11 और 11 8 88 कट जाएगा, 18 चौक 72 रुपए। बात करें 1 वर्ष का ब्याज आएगा 72 रुपए। तो आप बताइए ना ये 25 बटे 4 वर्ष का ब्याज क्या आएगा। तो आप कहिएगा सर 1 वर्ष का 72 रुपए है, तो 25 बटे 4 वर्ष में यदि हम गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 18 चौक 72 कट जाएगा, ये 18 पंचे 90 और फिर 18 दूनो 36, 36 9 45, यानी कि 450 रुपए जो आएगा आपका ब्याज आएगा, SI आएगा। आपसे पूछा क्या गया है मूलधन सिंपल, और इसमें ये मिश्रधन है। तो आप मूलधन निकालने के लिए क्या करेगा, 1148 में से यदि आप ब्याज को माइनस कर देंगे तो आपका ये मूलधन आपके तैयार हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा, 14 में 5 गया 9 हो जाएगा, और ये 10 में 4 गया 6, यानी कि 698 रुपए जो होगा आपका मूलधन होगा। यहाँ से दर पूछता है तो आप दर आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है, सिर्फ मूलधन पूछा है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है और यहाँ पर आपको रेट निकालना है। तो बताइए रेट क्या होगा। ये क्वेश्चन से थोड़ा सा भी आप अब दिमाग लगाते तो क्वेश्चन आपसे जो है सोल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ देर हम वेट करते हैं आपका आंसर देने का, है ना। और आंसर आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। सारे का सारे आंसर दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम अब बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी से बन गया होगा क्वेश्चन, ठीक। देखिए कोई धनराशि 4 सही 1 बटे 2 वर्ष में 163 रुपए हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या क्या होगा। देखो इसमें से
आपको क्या मूलधन दिया है, नहीं दिया है। तो आप मान लो मूलधन जो होगा वह 100 होगा, ठीक है। आप मूलधन मान लो कि मूलधन 100 होगा, और देखिए ये हो जाती है मतलब अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट आपका 163 रुपये है, और टाइम आपके पास देखिए इसका मतलब 4 दूना 8 1 9 9/2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा 9/2 वर्ष। और रेट निकालने के लिए आप सभी जानते हो जब तक SI नहीं होगा तो हम रेट निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ से देखिए SI निकाल लेंगे, SI निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, तो 163 माइनस 100 कर देंगे, यह आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ से रेट निकल जाएगा आराम से। तो रेट बराबर दर बराबर फॉर्मूला आता है ब्याज, आपका ब्याज है 63 गुना 100 बटे मूलधन गुना, और ये टाइम है देखिए 9/2। अब बताइए ये 9/2 जो है 1 2 3 ये तीसरा पद है, तो ये तीसरा पद फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप तीसरा पद को देखिए ऊपर भेज सकते हो, डायरेक्ट तीसरा पद ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, और ये 9 1 9 9 7 63 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 दूना 14, यानी कि रेट जो होगा 14% होगा। तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वही गुणना गुणनी वाला क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कोई धनराशि 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 2 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा, मात्र 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। पहला कोई धनराशि 4 वर्षों में, इसका मतलब सबसे पहले हम रेट निकालेंगे। तो रेट बराबर देखिए कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। 5 गुना में 1 हटा दो बाबू, 100 हटा दो, और रेट निकालना है तो टाइम से भाग दे दो, और ये हो जाएगा 25 चौक 100, ठीक। अब 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 गुना 25 बराबर 100। रेट आपका आ गया 100%। अब नेक्स्ट टर्म में चलते हो तो फिर हो जाता है 7 गुना, और आप कहता है कितने समय में, यानी कि टाइम निकालना है। तो देखो 7 गुना में यदि आप 1 हटाते हो, जैसे 1 हटाए वैसे 100 हटा दो, और रेट से भाग देना है। रेट आप कितना निकाले हो, 100% निकाले हो, तो 100% नीचे आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 7 में से 1 गया 6, यानी कि टाइम जो आएगा आपका 6 वर्ष आएगा। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 25/36वां भाग, हाँ, यदि वार्षिक ब्याज की दर तथा समय हो तो वार्षिक दर क्या होगा। देखो वार्षिक ब्याज और समय यहाँ पर दोनों समान है। यदि दर और समय दोनों समान रहता है, उनके लिए एक फार्मूला आपको यूज करना है। जो फार्मूला होता है वो प्रिंसिपल का 100 होता है। वो फार्मूला आपका होता है प्रिंसिपल का 100 पर रूट अंदर, ठीक। अब देखो आपका मूलधन का कितना है, 25/36 भाग है, तो यहाँ पर आप निकालेंगे 25/36 गुना 100, ठीक है। अब यदि आप देखो इसको बाहर करते हो, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा और ये 10 आ जाएगा, और एक स्टेप में कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। बात करें ये आ जाएगा आपका 25/3। इसी को आप लिखना चाहो तो पूर्णांक में हो जाएगा 8 सही, 1/3%। तो देखिए आप किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। कोई धनराशि 4 सही 1/2 वर्ष, 4 सही 1/2% वार्षिक ब्याज दर से 5 गुना हो जाती है, तो किस दर से वह 3 गुना हो जाएगी। 2 स्टेप में ये क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले यहाँ देखो आपको समय निकाल लेना है ऊपर में। यदि आप देखो समय निकालते हो और ये 5 गुना का बात कर रहा है, 5 गुना में 1 हटा के 100 सटा के और भाग आप देंगे रेट आपका 4 सही 1/2 यानी 9/2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें से यदि 1 हटाते हो तो ये हो जाएगा 4 गुना 100, और ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, बटे आपका 9 रहेगा। आप यहाँ से थोड़ा सा मेंशन करेंगे तो कुछ कटने उठने वाला आपको नहीं दिखेगा, कुछ नहीं कटेगा, यानी कि टाइम आप छोड़ दो सेम इसी प्रकार। आप इसको गुना नहीं मत करो, ठीक है, क्योंकि अभी एक स्टेप और चलना है। अब आगे आपको देखो रेट निकालना है, रेट निकालना है, लेकिन रेट में आप 3 गुना बोला है, 3 गुना में 1 हटा दो और 100 सटा दो, और अब की बात जो है
आप टाइम से भाग दे दो। टाइम आपका देखो क्या है, 4 गुना 100 गुना 9, इस तरह। तो लिखो 4 गुना 100 गुना 2, और ये 9 जो है आप इस तरह नीचे लिखेंगे तो ये 9 फिर कहाँ चला जाएगा, रिटर्न होके ऊपर। लेकिन चलो एक स्टेप पर रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया, 2 गुना 100, और ये रिटर्न होके 9 ऊपर चला जाएगा, बटे आएगा 4 गुना 100 गुना 2। ठीक, अब देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 9/4, यानी कि 4 दूना 8, 2 सही 1/4%। रेट आपका जो हो जाएगा 2 सही 1/4%। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया गया है। किसी मूलधन का, मूलधन क्या है पता नहीं, किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 81% है यदि वार्षिक दर तथा समय संख्यात्मक हो। देखो कुछ देर पहले आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया था इसी क्लास में, दर तथा समय दोनों संख्यात्मक था, ठीक है ना। और दर तथा दोनों संख्यात्मक था, उस समय समान है तो समय क्या होगा। आपके बाद देखो टाइम निकालना है, दर तथा समय जो है दोनों संख्यात्मक है। तो आप कुछ देर पहले आप रूट अंदर प्रिंसिपल के रूप में किए थे, उसी प्रकार इनको भी करना है। प्रिंसिपल आपका है 81%, तो 81% हो जाएगा, यानी कि 81 जो है किसका वर्ग, 9 का है। तो यानी कि ये 9 वर्ष जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और चाहते हो आपको इसको लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी बहुत सिंपल है तो हम रहने देते हैं यही, ठीक है। तो आपका सही जवाब जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 2605 रुपए की धनराशि एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2938 रुपए हो जाती हैं। यदि दर 2 सही 1/5% अधिक हो तो धनराशि कितने रुपया हो जाएगी। देखो इसमें से पहले आपको रेट निकालना है, लेकिन ये आप बता सकते हो क्या है, 2605 रुपये आप बोलेगा प्रिंसिपल है, तो लिख लो 2605 रुपये आपका प्रिंसिपल है। और टाइम भी तो दिया गया है 4, लेकिन देखो आपको इतना करना नहीं है, हम समझाने के लिए ये सब चीज़ लिखते हैं। अमाउंट आपको है 2938 रुपये। तो यहाँ से आप SI निकाल लो सबसे पहले। अमाउंट में से यदि आप इसको माइनस कर देते हो 2605 रुपये, तो आपका अमाउंट आ जाता है। 8 में 5 गया, 3 3 3, ये कट गया, यानी कि 333 रुपये आपका SI होगा। तो यहाँ से आप फिर रेट निकाल लो। रेट बराबर हो जाएगा अमाउंट SI गुना 100 बटे मूलधन। मूलधन है आपका 2605 गुना टाइम है आपका 4 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ से काट दो, ये देखो 25 चौक 100 कट जाएगा, ठीक। फिर 5 से 25 25 5 दूना 10 5 एकम 5 है, ठीक है। 25 25 5 दूना 10 5 एकम 5 है, फिर ये 25 25 कट जाएगा, ठीक है। 5 2 7 1 8, अब ये नहीं कट रहा है, यानी कि रेट आपका इस टाइप से आ रहा है। देखो कोशिश हाँ 7 से, देखो ये 7 49 होगा, 12 में 9 जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा। देखो ये किस संख्या से कट रहा है। यदि इनको हम 3 से, देखो कोशिश करो, ये 3 से कट रहा है, 5 2 7 1, तो ये 8 हो रहा है, और 3 से भी तो नहीं कट रहा है। 5 2 7 1 8, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार हम यहाँ से फिर चेक करते हैं। 2605 4 वर्ष 2938, देखो 8 में 5 गया, 3 3 9, हाँ सही है, ब्याज सही है। ब्याज गुना 100 बटे 2605 गुना 4 वर्ष, ठीक है। कटा लो, देखो ये 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर 25 25 5 दूना 10 5 एकम 5 25 25, सही है। अब कुछ नहीं ज्यादा आपको गुना कर लेना। देखो ये 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा, फिर 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा 521, कोई दिक्कत नहीं। और अब देखो ये दर जो है इतना बढ़ जाता है, 5 दूना 10 1 11, यानी कि प्लस हो जाएगा इसमें 11/5% दर और बढ़ जाएगा। इसको यदि आप थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हो, है ना, क्योंकि ये तो है ना कट जाता तो अब बहुत आसान हो जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब 521 का इतना का आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा, ठीक है। इधर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 25 25, और ये 6 5 30, 30 2 32 हो जाएगा, फिर 6 5 30 30 और 3 33, फिर 5 3 8 हो जाएगा,
फिर इधर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूना 22, 23 2, 11 पचे 55, 55 दो 57 हो जाएगा। और बटे आपका आ जाएगा, ये गुना के करके हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की 5, 5 दूना 10, और फिर 25 25 एक 26 हो जाएगा। बहुत लेकिन लंबा हो रहा है, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कटता, ठीक है ना। देखो एक एक आपका ये 2 हो जाएगा, और ये 5 3 जो है 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो, फिर यहाँ गलती हो जाता, 5 1 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 5 13 1 14 बटे 2605, यानी कि देखो ये किसी ना किसी संख्या से जरूर कट देता है ना। तो अब चेक कर लो, 5 4 9 9 1 10 10 16 भी 3 से नहीं जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपको निकाल लेना है मूलधन। तो आप देखो थोड़ा सा यदि मूलधन निकालने के लिए कोशिश करते हो तो ब्याज गुना 100 होगा। ब्याज आपका देखो कितना है, 300। ब्याज है आपका 333 गुना 100 बटे आपका हो जाएगा रेट है, रेट देखो कितना आ गया है, 1405 6 गुना टाइम, यानी कि टाइम तो अधिक हो जाता है धनराशि। टाइम आपका यही रह जाएगा, टाइम है 4 वर्ष, टाइम 4 वर्ष हो जाएगा। और फिर ये देखिए 2605 फिर पुनः ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 2605 जो है पुनः ऊपर चला जाएगा। ये था 333 गुना 100, और ये 2605 पुनः ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए 25 चौक 100 कट रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास देखिए 12 है, और 12 का देखिए ये फिर गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन है। और हम आपको इतना गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन कराए हैं कि आप जो है इसका आंसर आप सही कन्फर्म 100% दे सकते हो यदि आप वो 6 क्लास किए हैं तो। और ये जो 11 क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है, 11 का जो आपका आंसर थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि हम सब चीज लाएं, आप सिर्फ क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना करके नीचे से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो 100% की सी आ जाएगा, ठीक है। क्या करना, ऊपर वाले सारे की संख्या को गुना कर देना है, और नीचे से आप भाग जैसे देंगे तो आपका आंसर जो है सी आ जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात कर रहे हैं इसी वीडियो का, जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कीजिए। कहता है एक धनराशि 5 सही 1/2 वर्ष में स्वयं की 9 सही 1/4 गुनी हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर पहले रेट निकलेगा। और हम आपको बताए हैं गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन आ जाए, जितना भी गुन्नी बोले उसमें 1 हटा के 100 हटा दो। यदि रेट निकालना है तो टाइम से भाग दो। 9 चौक 36 1 37, 37/4 में आप 1 हटा दो, और इसमें फिर 100 हटा दो। रेट निकाल रहे हो, टाइम से भाग दो। 5 दूना 10 1 11, 11/2 से आप यहाँ पर भाग दो, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या हो जाता है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ 4 हो जाएगा, 37 में से 4 चला जाएगा। कहने का मतलब एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और 37 में से 4 जाएगा, आपका हो जाएगा 33। ये हो जाएगा 33/4 गुना 100। अब देखो ये जैसे हम 11/2 इस जगह लिखेंगे, तो ये 11/2 जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर की तरफ आ गया, और 11 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 कट जाएगा, और फिर ये 11 तिया 33। एक मिनट, ये आपका नीचे था, देखिए ये इस तरह था, और नीचे आपका था 11/2, यही तो था, बस रहने दो इसको, ठीक है। अब इसको कटा दो, 25 चौक 100 कट गया, ठीक है। अब देखो ये 33 गुना 25 क्या है, ये हो जाएगा आपका 33 गुना 25/11, और ये 2 जो है जस्ट ऊपर चला जाएगा, 11 तिया 33 कट जाएगा, तो हो जाएगा ये 150 क्या आया, 150% आया। अब उसके बाद फिर क्या कहता है, कितने वर्षों में 13 सही 1/3 गुनी हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये 13 तिया 39 1 40, आपको इसका मतलब अब की बार टाइम निकालना है। तो ये क्या करना है, 13 तिया 39 1 40/3 में से 1 हटा के जस्ट 100 हटा देना है, और आपको भाग दे देना है इनके रेट से। रेट आया है 150%, तो आप 150 से भाग दे दो, ठीक है। अब इनको यदि सॉल्यूशन करते हैं, देखो ये 3 यहाँ जाएगा, 40 में से 3 जाएगा, घटा देना है 10 में से 3 यानी कि 37। ये जो है आपका हो जाएगा 37 गुना 100, अब बटे आपका होगा 150। 1 0 से 1 0 काट देना है, 5 दूना 10, 5 या 15 काट देना है। अब नहीं कटेगा, तो ये गुना कर देगा, तो हो जाएगा 3 होगा, और ये देखो 7 दूना 14 होगा, और 3 दूना 6 एक साथ होगा, ठीक। 3 दूना 6,
देखो ये भी कहाँ गलती की है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका तो थोड़ा सा है ना मिस प्रिंट हुआ था। अब देखो ये 13 से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 13 दूना 26, 1 27 हो जाएगा, ठीक है। ये 27/2 हो जाएगा और ये देखिए इधर यहाँ 2 हो जाएगा, 27 में से 2 हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 25 आ जाएगा। अब देखो इसको 1 मिनट थोड़ा सा, चलो हम यहाँ पर देखो इधर बना देते हैं, ठीक है। ये जो है आपका 25/2 रहेगा। यहाँ पर देखो ये 25/2, उसके बाद गुना 100 हो जाएगा, लेकिन बटे के रूप में क्या है 150, तो 150 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 50 दूना 100 कट जाएगा, ठीक है। और इसको आप इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख दो, ठीक है, इस तरह, ठीक। ये 50 दूना 100 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये 5 3 15 कट जाएगा। बचा क्या, देखिए 25/3 बचा, मतलब पूर्णांक में टोलेगा 8 सही 1/3 वर्ष। आप क्या निकाल रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, तो ये आ जाएगा 8 सही 1/3 वर्ष। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ने चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, और आज जो है ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन लास्ट है, जिसमें कि 6 क्लास आपका पीछे हो गया है और ये 7वां क्लास है। जाइए और वो 6 भी क्लास देखिए और ये 7 क्लास को भी देखिए। आपको एसआई में कहीं पर प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कहता है 7200 रुपये की राशि 5 वर्षों में 8100 रुपये हो जाती है। दर को कितना कम कर दिया जाए ताकि मिश्रधन जो है 540 रुपये कम प्राप्त होगा या हो, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका क्या है 7200 रुपये आपका देखो प्रिंसिपल है, ठीक है। आपको इतना चीज लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। हम बार बार समझा रहे हैं, आपको डायरेक्ट करना है। और ये देखिए अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका है 8100 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से आप यदि दर निकालते हो तो दर निकालने के पहले यहाँ पर एसआई मालूम करेंगे। तो एसआई बराबर क्या करेंगे, 8100 में से यदि 7200 को घटा देते हो तो कितना आता है, देखो जिरकी 0 हो जाएगा और ये 11 में 9, यानी कि 900 रुपये तो आपका ये अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आप रेट निकालो आराम से। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन है आपका 7200 गुना टाइम है 5 वर्ष। ये 2 0 से 2 0, 9 8 72 कट जाएगा, ये फिर कट जाएगा। फिर ये 4 से 4 5 20, 4 दूना 8, यानी कि 5/2% रेट आया। इन्हीं 5/2% को आप बोल सकते हो, इन्हीं रेट को आप बोल सकते हो 2.5%, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में से कि हम रेट को कम कितना कर दें कि मिश्रधन जो है ना 540 रुपये कम प्राप्त हो जाए, ठीक है। पहले 1.5% मिलता था। जब 1.5% मिलता था रेट तो मिश्रधन 8100 रुपये होता था, लेकिन अब मिश्रधन जो है हमको 540 रुपये कम प्राप्त हो। तो आप यहाँ से देखो 8100 में से -540 कम कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर रेट निकाल दो, आपका निकल जाएगा जिरकी 0, 10 में से 4 गया 6 होगा और यहाँ पर बचा 0, ठीक है। आपको घटा देना है इस तरह से, देखो 0 6 और 10 में से 5 गया 5, यानी कि 75 60 आपका अमाउंट जो न्यू आया है 75 60 आया है। उसके बाद फिर देखो क्या करना है, आपको न्यू रेट निकालना है, क्योंकि रेट जो है कितना कम हो जाए। ये रेट तो है किया, लेकिन मिश्रधन 540 रुपये कम करना है, तो रेट भी बताना है कि कितना कम हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से एसआई निकाल लो। एसआई निकालने के लिए 7560 में से यदि आप ये जो आपका प्रिंसिपल पहले वाला है इसमें से इसको माइनस कर दो। जैसे माइनस करते हो तो ये हो जाता है 0 6 और ये 360 रुपये। अब यहाँ से आप रेट निकाल लो, हो जाएगा 360 गुना 100 बटे मूलधन तो आपका वही रहेगा जो है 7200 रुपये, और टाइम जो भी आपका है पहले वही रहेगा, ठीक है। ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और फिर यहाँ से कटा देंगे, ये 5 7 35 और 5 दूना 10, फिर ये 72 से 72 कट गया, यानी कि रेट क्या आया 1%। आपको रेट कितना कम करना है, यदि आप 1% रेट को कम कर देंगे तो मिश्रधन भी 540 रुपये कम प्राप्त होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं एक बार आपको पुनः बता दूं, आपके लिए बिहार सिविल कोड का जो क्लास लगातार चल रहा है, यदि आप हिंदी की क्लास करना चाहते हो तो 7 AM पर लाइव पर डे जुड़ सकते हो। और वहीं आप मैथ का क्लास यदि चाहते हो कि नहीं हम चैप्टर वाइज चैप्टर तैयारी करें, ठीक है, तो आपको 9 AM पर डे जुड़ना है। और यदि आप चाहते हो कि बिहार सिविल कोड का जो पिछले वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में और सॉल्यूशन के साथ आप पढ़ना चाहते हो, तो वहीं आपको 2
2 बजे यानी कि दोपहर पे जुड़ना है पर डे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी ऑल कर दीजिए। अपने दोस्त के साथ अपने ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।